एनिमे की शुरुआत में हमें एक मैजिक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मैजिक स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते थे। पर एक बच्चा जो सबसे अलग था, जो पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा तेज था पर मैजिक में थोड़ा सा कच्चा, इसीलिए वो मैजिक सब्जेक्ट में 3 बार उसके फेल हो चुका था। और जो उसका मैजिक टीचर था वो बोल रहा था, अगर इस बार तुम फेल हो गए तो मुझे मैजिक स्कूल से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। तो मसला ये था कि उन्हें एक कौन सी भी चीज़ को लेके एक फैमिली बॉन्ड बनाना था, कौन से भी मॉन्स्टर को लेकर उसे एक फैमिली बॉन्ड बनाना था। पर तो वो निराश होकर बाहर आ गया था। तभी उसकी फ्रेंड लिया जो थी आल्टो को कहती है कि तुम एक लाइब्रेरी में चले जाओ, जहाँ पे तुम्हारे इस मसले का हल मिल सकता है तुम्हें शायद से। और हमारा जो आल्टो, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो इसी बात को सुन के लाइब्रेरी में आ जाता है और देखता है कि काश कोई ऐसी बुक हो जो मेरे मसले का हल निकाल पाए। पर ऐसे वो देख ही रहा था, पर अचानक से उसे लाइब्रेरी से कुछ तो भी आवाज़ आती है और उसके माथे के ऊपर एक कुछ तो भी बुक गिरती है। वो बोलती है ये बुक तो बहुत ज़्यादा जूनी लग रही है मुझे। और जैसे वो उस बुक को देखता है, वो बोलता है शायद से इसमें कुछ मेरी मदद हो पाए, शायद से इसमें से किसी चीज़ को मैं समन कर पाऊँ जिससे मेरा फैमिली बॉन्ड पूरा हो जाए। ये चीज़ बोलने के बाद जो हमारा अल्टो है वो उस बुक को पूरी तरीके से निहारने लग जाता है और वो बोलता है चलो जो होगा देखा जाएगा। और उस बुक के अंदर एक मैजिक सर्कल और एक समनिंग की स्पिरिचुअल बुक के ऊपर लिखी हुई थी, जिस देख के जो अल्टो जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और जैसे वो पढ़ रहा था तो उसके सामने से बहुत ही तेज़ तेज़ रोशनी आने लग गई थी और हमें पता चलता है जो अल्टो है वो बोलता है अब ये हो ही जाए। और वो अपना ब्लड को डीमन को ये कर देता है, अर्पित कर देता है। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धुआं हो जाता है और उसके सामने एक अधेड़ उम्र की औरत आ जाती है, जिस देख के जो अल्टो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि ये कौन है। और तभी वो जो लड़की थी वो उसके सामने आके बोलती कि तुमने मुझे समन किया है, तुम मेरे मास्टर हो, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे सकती हूँ कुछ भी। जिस पर अल्टो के आंखों के सामने पूरी तरीके से तारे नजर आने लग गए थे। और इसी बात का फायदा उठा के जो मॉन्स्टर है वो अल्टो के पेट के ऊपर से होते हुए सीधा उसकी पैंट की जिप के नीचे खोलते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाने लग जाता है, जिस देख के जो अल्टो है वो जोर से चिल्ला देता है। और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अल्टो उसको बोलता है तुम कुछ कपड़े पहन लो जो मैं अपनी सिस्टर के गलती से उठा के ले आया था। और अल्टो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है, जिस पे वो मॉन्स्टर बोलता है मेरा नाम है वर्मिल और मैं यहाँ पे तुम्हारी अभी तुम मेरे मास्टर हो। और वहाँ पे हमें अल्टो जो बहुत ज़्यादा शर्मा हुआ दिखाया जाता है। तभी अल्टो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो वहाँ पे जो वर्मिल हंसती है और बोलती कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था और मैं एक बार यहाँ पे समन हो गई हो, तो तुम जो चाहे मुझसे वो करवा सकते हो। जिस पे वो अल्टो को इस बात पे यकीन नहीं होता है और अल्टो बोलता है, तभी वो वर्मिल उसके सामने आ जाती है, उससे चिपकती है और बोलती कि तुम जो चाहे मुझसे वो करवा सकते हो। तभी वहाँ पे जो अल्टो है वो बोलता है कि क्या तुम मेरे फेमिलियर बन सकती हो। और वहाँ पे वर्मिल हंस देती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अल्टो है वो सभी क्लास के सामने उस टीचर को बोलता है ये आज से मेरी फेमिलियर है। तो वहाँ पे जो टीचर बोलता है कि हम किसी इंसान को तुम्हारा फेमिलियर नहीं बता सकते। तभी वहाँ पे जो वर्मिल है वो उसे बॉन्ड का मार्क दिखाती है, जिस देख के जो मास्टर के हक्के बक्के हो जाते हैं और बोलता है कि ठीक है ये माल चलेगा, हमें हमारे स्कूल के अंदर ये माल चल जाएगा, पर बस इसी बार। जिस अल्टो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हमें वर्मिल भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। पर थोड़ी देर के बाद वर्मिल अपने रंग दिखाने चालू हो जाती है। जो वर्मिल है वो अल्टो को पूरी तरीके से जकड़ रही थी, जिसकी वजह से सभी लोगों का क्लास का ध्यान बट रहा था। तो टीचर उसे बोलती कि क्या तुम उससे थोड़ा सा दूर नहीं हो सकती हो। तो वर्मिल बोलती ये मेरा फेमिलियर है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। जिस देख के जो टीचर है वो भी उससे मुंह मोड़ लेता है, बोलती कि अल्टो अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद जो लिलिया है वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गई थी और हमें क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिलिया जो है वो हमारे वर्मिल को चैलेंज कर देती है कि मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करती हूँ। जिस देख के जो अल्टो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्मिल जो अल्टो को मिली थी। तो अल्टो ने कहा था कि वर्मिल से कि तुम अपने पूंछ और सींग को छुपा के रखना। तो वहाँ पे इसकी वजह से जो हमारी वर्मिल ने वो सब छुपा के रख दिया था और हमारी जो लिलिया है वो अभी तुल गई थी कि मैं वर्मिल के साथ डुओ करूँगी। इस पे वर्मिल कहती है कि अगर तुम हार गई तो तुम क्या करोगे। तो वहाँ पे लिलिया कहती है कि जो भी अल्टो कहेगा मैं उसकी बात मानूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि अभी डुओ कुछ ही देर में चालू होने वाला है। पर यहाँ का डुओ का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे जब भी कोई डुओ करेगा तो वो लाइव होगा और वहाँ पे उसे सब लोग देख पाएंगे और उसके कंडीशन जो है वो सब वहीं पे दिखाएंगे। तो हमारी लिलिया है जो है वो अभी फाइटिंग के लिए रेडी हो जाती है और वो पहला अटैक करने वाली थी वर्मिल के ऊपर। लिलिया ने पहला अटैक कर दिया था जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वहाँ पे बहुत तेज तेज हवाएं लगने चालू हो गई थी और वहाँ पे बहुत बड़ा धुआं बैठ गया था और लिलिया बोलती कि आखिरकार मैं जीत ही गई। और हमें अगले सीन में ही दिखाया जाता है जो हमारी वर्मिल है उस पे ऊपर एक खरोच भी नहीं है और अब वर्मिल बोलती है अब मेरी बारी, अब लिलिया तुम तैयार हो जाओ मेरे हमले के लिए। और ऐसा होते ही वहाँ पे जो लिलिया है वो अपना हार मान लेती है और बोलती कि ठीक है जो अल्टो बोलेगा मैं वो सब करूँगी। तो अल्टो सोचता है और बोलते कि मैं इन लोगों से
क्या करूँगा? तो आल्टो बोलता है कि वर्मिल और लिलिया कभी फाइट नहीं करेगी, ये मुझसे प्रॉमिस करो। अगर ये होने के बाद तुम दोनों हाथ मिला लो। पर हाथ मिलाते हुए भी दोनों की खुन्नस साफ-साफ दिखाई दे रही थी। और हमें अगले सीन रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो वर्मिल है वो अभी आल्टो के पास आ गई थी और बोल रही थी कि मुझे जीने के लिए माना चाहिए रहता है और माना मैं कहीं से भी ले सकती हूँ। तुम्हें पता है माना की और एक जगह भी है जहाँ पे से मुझे बहुत अच्छी तरीके से माना मिलता है, जिसे देख के जो हमारा आल्टो है वो शर्म से लाल हो जाता है। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैजिक स्कूल के अंदर अभी क्लास चल रही थी और उसे आल्टो और हमारी वर्मिल क्लास के अंदर जा रही थी। पर एक वाइल्ड राइनो जो है वो सीधा वर्मिल के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, जिसे देख के जो हमारा आल्टो बोलता है कि क्या करेंगे वर्मिल? वर्मिल बोलती है फिकर नॉट, मैं इसे संभाल लूँगी। और वर्मिल अपनी एक उंगली की ही इससे उस राइनोसोरस को एकदम हवा में उछाल देती है। वो राइनोसोरस बिल्कुल ही एकदम मक्खी के माफिक उड़ जाता है वहाँ से। और जो हमारा आल्टो है वो बोलता है कि क्या तुम इतने ताकतवर हो वर्मिल? जिस देख के वर्मिल कुछ नहीं बोलती। और हमें अगले सीन का दिखाया जाता है जहाँ पे असेंबली हॉल के अंदर सभी लोग जो है वो बस वर्मिल के बड़े-बड़े बॉल ही देखे जा रहे थे और जिसे देख के जो हमारा आल्टो है वो थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है फिर। और तभी असेंबली के बाद जो लिलिया है वो वर्मिल को बोलती है कि तुम आल्टो के साथ मत रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर वहाँ पे लिलिया उसे याद दिलाती है उस डुओल के बारे में। पर इसी बीच वहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं। वहाँ पे एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और वहाँ पे जो दूसरा बंदा था और जिसका राइनो था वो वहाँ पे बोल रहा था इन्हीं लोगों ने मेरा राइनो को उड़ा दिया था। और हाँ, इसी लड़की ने उस राइनो को एक उंगली की मदद से उड़ा दिया था, जिस पे वो सुंदर सा बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम अब सब मुझ पे छोड़ दो। पर जो हमारा आल्टो है वो चुपके से उस बंदे के पीछे चल जाता है और एक स्पेल पड़ता है, जिसकी वजह से जो 2 बंदे लोग थे वो उस बर्फ के अंदर जकड़ जाते हैं। पर वो जो बंदा था वो अभी अपना सीरियस मोड में आ जाता है और वो अपना कुछ तो भी स्पेल पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो बर्फ के पूरी तरीके से चितड़े उड़ जाते हैं। और वहाँ पे वर्मिल भी थोड़ी सी हैरान हो गई थी कि अब यहाँ पे क्या हो गया। और वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर आ गया था, टी-रेक्स जैसा। और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे पर वर्मिल का चेहरे के ऊपर एक शिकन नहीं थी डर की। और वहाँ पे जो राइनो है तभी वहाँ पे जो लिलिया बोलती है कि ठीक है तुम जीते, अब हम जाने दो यहाँ से। पर वो जो बंदा है बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे, तुमने मेरे दोस्त को बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है। और वहाँ पे वो राइनो को खुला छोड़ देता है वर्मिल के ऊपर। तो वर्मिल बोलती है कि ठीक है अब मैं तुम्हें दिखा दूंगी। वर्मिल अपने माना को एम्पलीफाई करके हमारे आल्टो को दे देती है। आल्टो की पावर अभी 10 गुना बढ़ चुकी थी, तो आल्टो उसको यूज़ करता है और उस राइनो के ऊपर मार देता है। आल्टो की पावर इतनी बड़ी थी कि वो राइनो को होते हुए उस बंदे की गाल के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वाला स्क्रैच कर देती है, जिससे उस बंदे को आल्टो की पावर का अंदाज़ा हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो वर्मिल है वो बोलती है क्या तुम अभी हार मानोगे या तुम्हें और लड़ना है? तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ, फेयर और स्क्वायर, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। और हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आल्टो और वर्मिल आपस में बात कर रहे थे। आल्टो पूछता है वर्मिल से कि तुम्हारे पास इतना माना कहाँ से आया? तो वहाँ पे वर्मिल ने बोला आल्टो को कि वो तुम्हारा ही माना था, बस मैंने उसे थोड़ा सा एम्पलीफाई करके तुम्हें दिया। आल्टो बोलता है कि वर्मिल तुम्हें उन बंदों से झगड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास एक 5 लोगों का ग्रुप है जो वहाँ पे उनके अलग अलग गिल्ड्स है, जहाँ पे वो लोग अब बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो था डायनासोर गिल्ड में का, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके अलावा और 5 मेंबर जो थे वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। तो हमें ऐसे मामलों में उलझना नहीं चाहिए। पर जो वर्मिल है वो इस बात को इग्नोर कर दी थी, वो बोलते कि जल्दी यहाँ पे आओ, मुझे तुम्हारा साथ थोड़ा सा माना चाहिए। और हमें पता चलता है जो वर्मिल का जो अंदर का कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड था वो अभी चमकने लग गया था। और वर्मिल बोलती है मुझे अभी माना तुम्हारा चाहिए तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे वर्मिल जो है अभी पूरी तरीके से चार्ज हो गई थी और जो आल्टो है वो थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा था। और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे लिलिया भी आ गई थी और लिलिया बोलती कि तुम हमेशा इसके साथ ही क्यों रहती हो, क्या तुम अलग अलग नहीं रह सकती? पर तभी इसी बीच वहाँ पे जो लिलिया का दोस्त वहाँ पे आ गया था, जो वहाँ पे आल्टो को बहुत ज़्यादा क्लोज मान रहा था। वहाँ पे वो बोलते कि चलो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त आ गया है। इसी बीच वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल जो है वो वहाँ पे सभी बच्चों को बुलाते हैं और बोलते कि तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है तो तुम जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आ जाओ। और ऐसा होने के बाद सभी लोग जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे एक फ्लावर चाहिए, जो भी बेल बजने से पहले उस फ्लावर को ला के देगा मैं उसे एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दे दूंगा। और हमें पता चलता है जो वर्मिल बोलता है ये बहुत ही अच्छा मौका है हम दोनों की जोड़ी को तुम्हारे सामने दिखाने के लिए। और हमें दिखाया जाता है जो वो चारों लोग थे वो उस फ्लावर को ढूंढने के लिए चले गए थे एक जंगल में। और वो फ्लावर जो था वो बहुत ही ज़्यादा रेयर दिखाई दे रहा था। और वहाँ पे वो बंदा बोलता है कि मुझे तुम लोगों की गरज नहीं है, मैं उसे अकेला ही ढूंढ पाऊंगा, मेरे पास मेरी फ्लावर की एलिटी मैजिक पावर है, तो मुझे तो तुम्हारे लोगों की गरज भी नहीं है। और ऐसा होने के बाद वो वहीं से गायब हो जाता है और बचे 4 लोग और
फिर 4 लोगों में से 3 लोग अलग हो जाते हैं और एक बंदी जो है वो भी अलग हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वो फ्लावर जो है वो वर्मिल और लिलिया और हमारे अल्टो को मिल चुका था। वो उसकी नज़रों के सामने था, पर उसकी रक्षा करते हुए एक ड्रैगन था वहीं पे और वहाँ पे जो वर्मिल थे वो बोलती कि मैं इसे चुटकियों में ला सकती हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे लिलिया बोलती कि रुको, मैं इसे लाना चाहती हूँ और वो एक इनविजिबल पोशन लाती है और वो बोलती कि अगर मैंने इसे पी लिया तो मैं यहाँ से इनविजिबल हो जाऊँगी और मैं उस ड्रैगन को सरप्राइज कर दूँगी और उस फ्लावर को तोड़ के यहाँ पे ला पाऊँगी। और वो जैसे उसको सीरम को पी लेती है वो वहाँ से इनविजिबल होने लग जाती है, पर उसके कपड़े दिख रहे थे तो वो उस कपड़े को नीचे उतारने लग जाती है, पर उतारते उतारते उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पर फाइनली उसने सब उतार लिया था और उसे कोई देख नहीं पा रहा था, तो वो धीरे धीरे उस मॉन्स्टर के सामने आ गई थी, पर उसे अभी भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि वहाँ पे आल्टो वहीं पे था। तो वहाँ पे वर्मिल आल्टो को बोलती क्या तुम उस लड़की को देखना चाहोगे, क्या तुम लिलिया को देखना चाहोगे, तो वहाँ पे आल्टो उसे साफ मना कर देता है और हमें भी दिखाया जाता है कि वर्मिल बोलती कि अगर उसको कुछ हो गया तो वो सब तुम पे आएगा, तो मुझे तुम्हारा माना दे दो तो मैं उसे बचा पाऊंगी। तो वहाँ पे इसी बात पे जो आल्टो है वो राज़ी हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उस मॉन्स्टर के साथ पंगा ले लिया तो सिर्फ वर्मिल ही उसे बचा सकती है। तो वर्मिल अपनी स्टाइल में उससे माना खींच लेती है। जो हमारा आल्टो है वो उसकी तो चांदी चांदी हो जाती है क्योंकि उसे किसके साथ कुछ और भी मिल जाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो लिली है वो बहुत ही धीमे धीमे कदम डाल के जा रही थी, पर उससे कुछ आवाज़ हो जाती है जिसकी वजह से जो ड्रैगन है वो जागी हो जाता है और उसके 3 सिर थे और 3 सिर बहुत ज़्यादा खुंखार दिखाई दे रहे थे और हमारी जो लिलिया है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर तभी वहाँ पे आल्टो की एंट्री हो जाती है। आल्टो उस ड्रैगन को अपने पास बुला लेता है और वहाँ पे लिलिया ये देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है और जो हमारा आल्टो है वो अपनी आइस पावर की वजह से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर इसी बात का फ़ायदा उठा के जो हमारी लिलिया है वो उस फ्लावर को लेने के लिए चली जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो वर्मिल है वो अपनी पावर का मुजाहरा करते हुए वहीं पे, और वहाँ पे जो वर्मिल है वो अपनी पावर दिखाती है उस मॉन्स्टर को। एक बहुत ही बड़ा और भयानक खोपड़ी आ जाती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे ढेर हो जाता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो लिली है उसने उस फ्लावर को ले लिया था और दूसरी तरफ जो है वो वर्मिल ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। और पर जो अल्टो की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी, वर्मिल अभी भी चिल खड़ी हुई थी। पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो लिलिया है वो बोलती है ये फ्लावर तुम्हारा है, तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। पर इसके बीच वहीं पे जो लिलिया की पोशन का असर ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे लिलिया पूरी दिखने लग जाती है, पर या वहीं पे जो फ्लावर है वो उसके हाथ से छूट जाता है और वो हवा में चले जाता है और वहाँ पे एक लड़की जो थी वो उस फ्लावर को लेती है और उठा लेती है और हमें दिखाया जाता है ये सब देखते हुए ही वहीं पे बेल बजने चालू हो जाती है। इसका मतलब वो लड़की जो है वो उस कॉन्टेस्ट की विजेता है और अब उसे ही वो वहाँ पे मॉनिटर बना दिया जाएगा और हमें पता चलता है जो उस लड़की को उधर का एक बहुत ही अच्छा मॉनिटर बना दिया था जिस देख के जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर वहाँ पे तभी अल्टो और लिलिया बोलते कि शायद से वो हमारे नसीब में ही नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्मिल जो है उसे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि उसे इस दुनिया में पहली बार उसने स्वीट खाया था, तो उसका स्वीट का बहुत ज़्यादा दिलचस्प उसे लग रहा था। पर जो हमारा वर्मिल है जो हमारा अल्टो है वो उसे देख के थोड़ा सा हैरान हो गया था कि ये इसे स्वीट कैसे पसंद आ गया। पर हमें दिखाया जाता है अलग इसके अंदर जहाँ पे वर्मिल और अल्टो और बाकी सारे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हो रही थी, पर वहाँ पे जो लिलिया थी वो अभी भी खुश नहीं थी अल्टो से कि उसको पास वो फ्लावर नहीं था। तो वहाँ पे हमें अलग सीन दिखाया जाता है, एक अलग सीन वहाँ पे जो सभी लोग जो है कपड़े चेंज कर रही थी और वहाँ पे लिलिया बोलती है उसके दोस्त को ये अच्छा नहीं है कि मैं आल्टो के साथ रहना चाहती थी। पर वहाँ पे जो एक लड़की बोलती है कि वर्मिल तुम्हें पता है क्या कर रही है, वर्मिल अभी भी आल्टो के साथ है जो चेंजिंग रूम में, जिस देख के जो हमारे लिलिया है उसकी तो पूरी तरीके से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बोलती है मुझे वहीं पे होना चाहिए था, मुझे देखना है आल्टो को। पर वहाँ पे वो अपनी ज़बान को संभालती है और बोलती है कि जाने दो अब क्या कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारा अल्टो है उसके सामने ही वर्मिल आ जाती है जो बोलती कि ओह तो तुम ऐसे भी हो सकते हो। पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो लिलिया है वो वर्मिल को बोलते हुए तुम ऐसे किसी के रूम में नहीं घुस सकती लड़कों के वैसे भी। और हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा वर्मिल और अल्टो साथ में नहा रहे थे, पर अल्टो को पता नहीं था। पर तभी जल्दी उसे पता चल गया जब वर्मिल ने उसे अपने पास खींचा माना लेने के लिए। पर जो अल्टो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था, पर तभी वहाँ पे वर्मिल ने उसे किस कर लिया था। और हमें इसी बीच दूसरी तरफ दिखाया जाता जो क्रिस्टी जो ड्रैगन क्लैन की लीडर थी उसने जो उस बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग गए थे और बोल रहे थे कि तुमने हमारे ड्रैगन क्लैन का नाम पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है, तुम एक सारे बच्चे से हार गए वो भी एकदम कम लेवल के, तो तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। जिस पे वो बंदा उससे कुछ नहीं बोल रहा था, वो बोल रहा था मैंने उसे ट्राई
तो किया, पर जिस पे जो क्रिस बोलती है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम मेरे क्लैन से निकल जाओ। और ऐसा होने के बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पे उस बंदे की हालत पूरी तरीके से ख़राब थी। उसे हॉस्पिटल में लाया गया, उसका इलाज किया गया और वो बोल रहा था कि उसको अपने क्लैन से निकाल दिया गया बस आल्टो के कारण और वॉल्वरिन के कारण। फिर तभी वहाँ पे जो आल्टो और वॉल्वरिन एक फैसला करते हैं कि वो उस क्रिस को उसके ही गेम में हरा देंगे, तो वो उसे एक डुओ के लिए चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम हार गई तो तुम उस बंदे को वापस से अपने क्लैन के अंदर ले लोगी। तो वहाँ पे जो क्रिस है वो बोलते हैं ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, पर तुम मेरे से सामने कभी टिक ही नहीं पाओगे। तो चलो देखते ये डुओ को चालू कर देते हैं और हमें पता चलता है जो ये डुओ है वो चालू हो गया था और क्रिस की पावर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके आजू बाजू से बहुत ज़्यादा माना लेवल बढ़ रहा था। पर जो हमारी वर्मिल है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी और वहाँ पे जो अल्टो और वर्मिल ने आपस में किस कर लिया था, जिसकी वजह से उनका माना जो है वो एक्सचेंज हो गया था और अब ये वर्मिल भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रही थी। और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे आल्टो है, क्रिस है, वो वहाँ पे आल्टो के ऊपर बहुत ही ज़ोरों शोरों से हमला कर रही थी फ्लेम थ्रोवर से, जिसकी वजह से जो हमारे वर्मिल है वो उसको अटैक को हेड ऑन ले रही थी। पर वर्मिल को पता था वो ये ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगी, क्योंकि दर अटैक के बाद जो चार्ली का पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था और जो वर्मिल का है वो एनर्जी लेवल नीचे डाउन होते जा रहा था। जो चार्ली है वो अभी पूरी तरीके से ब्रूटल हो चुकी थी वर्मिल के ऊपर, इस पे चार्ली भी सोच पे पड़ गई थी कि ये वर्मिल मेरे अटैक कब तक सहन कर पाएगी। और वहाँ पे जो चार्ली बोलती कि अब मैं इसे एक ही दम में ख़त्म कर दूंगी और वो वर्मिल के ऊपर अटैक करी जा रही थी। वो तभी भी जो वर्मिल है वो उसे अटैक को ब्लॉक की जा रही थी और ये सब होते हुए सभी लोग उस स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे। और वहाँ पे जो वर्मिल है वो हार मारने का कोई चांस छोड़ रही नहीं थी, वो बोलते थे मैं हार नहीं मानूंगी जब तक अल्टो हार नहीं मानेगा। और पर वहाँ पे जो चार्ली ने एक बहुत ही बड़ा खतरनाक अटैक कर लिया था जहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था, पर वहाँ पे कैसे भी करके जो वर्मिल ने अल्टो को बचा लिया था और वहाँ पे अल्टो और वर्मिल ने एक लास्ट ट्राई करने की कोशिश की और वहाँ पे जो जितना भी माना था वो एक ही अटैक के अंदर फेंक दिया था चार्ली के ऊपर और चार्ली ने भी वहाँ से एक अटैक कर लिया था और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गोल्डन धुआं हो गया था, जिसपे जो चार्ली बोल रही थी कि अब तो खत्म हो जाना चाहिए था। पर इसी बीच वहाँ पे जो अल्टो है वो सीधा चार्ली के पीछे आ गया था और उसने बोला था कि अगर हार मानती हो तो ठीक, नहीं तो मौत के घाट उतर जाओ, जिसको देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि जो हमारा अल्टो है वो उस डुओ को जीत गया था, जिसके मुताबिक अब वो बंदा उस गिल्ड के अंदर वापस जा सकता है। और वहाँ पे जो अल्टो था वो पूरी तरीके से पॉपुलर हो गया था, पर जिसे देख के जो लिलिया है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही थी। और हमें दिखाया जाता है जो बंदा है वो वापस से बेस पे आ जाता है और वो जो लीडरशिप है वो वापस चार्ली को दे देता है, बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं हो रहा। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो वहाँ पे अल्टो जो है वो गहरी नींद में सो रहा था, पर वहाँ पे जो वर्मिल आती है और उससे बहुत ही ज़ोर से किस कर लेती है, जिस देख के जो अल्टो है वो बोलता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो रहा है अभी। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो रहता है वो बोलता है कि वर्मिल से कि तुम कभी भी मेरे नींद में होने के बाद मेरा माना नहीं चुरा सकती। तो वहाँ पे जो वर्मिल है वो बोलती है चलो फिर मैं अभी चुरा लेते हूँ, मैं तुम्हारा माना पूरी तरीके से चूस लूँगी। और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्मिल पूरी तरीके से चकाचौंध दिखाई दे रही थी, पर जो हमारा अल्टो था वो अभी भी थोड़ा सा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो अल्टो है वो एक प्रोफेसर के पास जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाए जो तुम्हारे माना के पीछे हो तो उसका क्या होगा, जिस देख के वो प्रोफेसर बोलता है कि अगर वो उस मॉन्स्टर के मन में होगा तो वो तुम्हें मार देगा। तो यही बात जो है अल्टो को खटकती जा रही थी, तो वहाँ पे वो वर्मिल को पूछ लेता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, मेरा माना चूस चूस के, जिस देख के जो वर्मिल है वो बोलती है नहीं मैं ऐसा क्यों करना चाहूँगी, मुझे तो तुम्हारे माना चूसने में बस इसलिए है क्योंकि मुझे माना ज़िंदा रहने के लिए चाहिए था, इसलिए नहीं तो मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहूँगी। अल्टो को ये बात समझ आती है और वो बोलता है ठीक है पर अभी माना मत चूसना। और वो बोलता है कि शुक्र है ये कोई दूसरा नहीं था। बस ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन का वापस से दिन, जहाँ पे अल्टो अभी भी वो पूरी तरीके से श्योर हो गया था और उस प्रोफेसर के पास जाने के बाद बोला था ठीक है शुक्रिया आपने मुझे ये सब बताने के लिए। और हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही प्रोफेसर एक लड़की को बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए ये इतना नहीं कर सकती क्या। और वो लड़की बोलती है हाँ मैं तुम्हारे लिए तभी कर सकती हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है जो प्रोफेसर है उस लड़की के अंदर कुछ तो भी इंजेक्ट करता है और अगले ही दिन उस लड़की को पूरी तरीके से बर्फ़ के अंदर जमी हुई लड़की दिखाई देती है। और वहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियाँ लोग कपड़े चेंज कर रहे थे और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस स्कूल में से एक लड़की गायब थी जो कल उसी प्रोफेसर के पास गई थी। और हमें पता चलता है जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो उसे बहुत जगह पे ढूंढ लिया था और वो वहाँ पे बर्फ़ में जमी हुई थी और ये वही प्रोफेसर था जो वहाँ पे
उस लड़की के साथ था कल, और हमें अगले और दिखाया जाता है जहाँ पे वर्मिल और आल्टो आपस में बातें करते हैं, और वर्मिल को अभी बहुत ज़ोर से उसका माना चाहिए था। अगर वो माना उसका दबाते-दबाते उसका माना चूस रहा था। और अगले सीन में हमें पता चलता है जहाँ पे लिलिया जो है वो हमारे आल्टो के रूम के सामने थी, और वहाँ पे वो आज पता लगाने ही वाली थी कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। और हमें पता चलता है जो लिलिया है वो आज आल्टो को मिल के रहेगी, तो वो एक इनविजिबल पोशन पी लेती है। और इसी बीच यहाँ पे दूसरी तरफ जो यहाँ पे आल्टो को एक प्रोजेक्ट मिला था जिसपे वो अपने फेमिलियर के ऊपर उसके साइज और उसके हर चीज़ के बारे में एक बुक लिखने को बोला था। वो वहाँ पे मेजर माप कर रहा था, पर इसी बीच यहाँ पे जो हमारी लिलिया है वो उस रूम की तरफ बढ़ रही थी, और वहाँ पे जो आल्टो है वो बोलता है वर्मिल को जल्दी से आप कपड़े पहन लो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो लिलिया है वो अभी उस रूम को थोड़ी देर में खोलने वाली थी, और वो जान जाती है अगर वहाँ पे जो हमारी वर्मिल है वो एक डीमन है। पर वहाँ पे आइन टाइम पे जो वर्मिल ने अपने सिंग और वो छुपा लिए थे, पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा आल्टो है उसे एक बुक चाहिए थी, और वो वहाँ पे ही लिलिया थी। और वहाँ पे वो जो आल्टो है उसने लिलिया के कुछ और ही दबा दिए थे, जिससे कि जो लिलिया है वो पूरी तरीके से खुश हो गई थी। और हमें पता चलता है जो आल्टो जो है वो अभी भी थोड़ा सा नाराज दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे अभी भी वही फाइट याद आ रही थी जब वहाँ पे चार्ली ने जो उसकी अभी भी फुल पावर के ऊपर उसने हमला नहीं किया था। पर क्या होता अगर उसने फुल पावर के ऊपर वर्मिल के ऊपर हमला कर दिया था। इसी टेंशन के ऊपर जो वहाँ पे वर्मिल को घुमाने ले जाता है, पर वर्मिल को जो है वो स्वीट का बहुत ज़्यादा शौक रह जाता है, तो वो स्वीट की शॉप के ऊपर ही नज़र गड़ाए बैठ जाती है। पर वहाँ पे जो आल्टो बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं, हम बाद में खा सकते हैं। पर जो वहाँ पे जब वर्मिल जिद करने लगी तो आल्टो के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं थी, वो बोलता है बस इतने ही बार। और ऐसा होने के बाद जो वहाँ पे सभी लोगों के बीच में जो वर्मिल ने उसे किस करने की कोशिश कर ली और कर भी ली, जिसे देख के सभी लोग जो है पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। पर तभी आल्टो बोलता है कि अभी पब्लिक प्लेस में एक सब करना तुम्हें बंद करना पड़ेगा। पर वहीं पे दूसरी तरफ जो एक बंदा आल्टो के पास दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि जल्दी आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ तो भी दिखाना है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है जो क्रिस है, मतलब जो चार्ली है, उसको जो बंदा है वो पूरी तरीके से धूल चटा रहा था, और उसके ऊपर जैसे कोई भूत सवार था। जो चार्ली था वो पूरी तरीके से अभी खून से लथपथ हो गई थी, और वहाँ पे जो बंदा था उसकी आंखों में पूरी तरीके से एक लाल रोशनी थी अलग से। और वहाँ पे वो चार्ली जो है वो उसके ऊपर हमले किए जा रही थी, पर उस हमले का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो भी उसके ऊपर काबू करके रखा है उस बंदे के ऊपर। और हमें पता चलता है वो बोलता है कि तुम मुझे कैप्टन नहीं बना रही थी ना, आज तुम मेरे पैरों के नीचे हो। और वो बंदा उस चार्ली को अपने पैरों के नीचे रोने लग जाता है। पर इसी बीच वहाँ पे जो है उस बंदे को वो लड़के फेंक देती है, और वहाँ पे आल्टो आ जाता है और बोलते हैं कि क्या हुआ चार्ली, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वहाँ पे जो चार्ली पूरी तरीके से बेहोश हो गई थी, और जो आल्टो है पूरी तरीके से गुस्से में आ गया था, और वो बोलता है कि अब तो तुम नहीं बच पाओगे। पर जो बंदा था उसके पास इतनी खतरनाक पावर थी जिससे वो किसी से नहीं डर रहा था। पर वहीं पे वर्मिला आ जाती है और बोलती कि अब तो तुम नहीं बच पाओगे। पर वहीं पे दूसरी तरफ जो एक बंदी थी जिसके हाथ में एक आँख वाली स्वॉर्ड थी, जो उस बंदे को आते ही पलक झपकते ही उसको ख़त्म कर दिया था, और जिसे देख के सभी लोग पूरी तरीके से हैरान थे। वहाँ पे वर्मिल भी कुछ नहीं कर पाई। वर्मिल बोलती कि ये कौन है। तभी वहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो है वो ऐसी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे हैं, और किसी किसी के पास तो ऐसा ही लग रहा था। ये अभी चर्चा को पूरी तरीके से अरसा हो गया था, और ये अभी वो फैलती ही जा रही थी। और वहीं पे वो प्रोफेसर जो था हमें बोलता था कि हमें इसके जड़ तक जाना पड़ेगा, और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे आल्टो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान था। पर जो वहाँ पे लिलिया जो है थी वो वर्मिल नहीं थी, तो वहीं पे उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी। जो वर्मिल थी वो वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ पे एक प्रोफेसर आता है और बोलता है कि तुम्हें मुझसे कोई काम है। तभी वहाँ पे जो वर्मिल वो बोलती कि ये सब करना बंद करो, मुझे पता है ये सब तुम कर रहे हो प्रोफेसर, पर मेरे इससे कोई लेना देना नहीं, तो मैं इस चीज़ को छोड़ रही हूँ। पर अगर तुमने आल्टो के ऊपर आग भी डाली तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पर इसी बीच पे मौके का फ़ायदा उठा के वो प्रोफेसर ने वर्मिल के अंदर कुछ तो भी इंजेक्ट कर लिया था। तभी वर्मिल के बॉडी के अंदर कुछ तो भी अलग फील हो रहा था। पर इसी बीच जो वहाँ पे आल्टो के जो बॉन्ड के ऊपर कुछ तो भी अलग बहुत ज़्यादा पावर दिखाई दे रही थी, और हमें दिखाया जाता है
जहाँ पे वो लड़की है, वो पूरी तरीके से अभी उसे पता चल चुका था कुछ तो भी गलत होने वाला है। वो जैसे ही वो सामने जा रही थी तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हो गया था। वो लड़की बोलती है कि अब मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हूँ, मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ जो प्रोफ़ेसर था, वो वहाँ पे उस जो हमारी वर्मिल की प मॉन्स्टर को पूरी तरीके से सपोर्ट होते हुए देख रहा था। वहाँ पे वो जो वर्मिल का असली मॉन्स्टर था, वो अभी बाहर आ रहा था धीरे-धीरे, और वर्मिल जो है वो अभी काबू से बाहर होती जा रही थी। और जहाँ पे दूसरी तरफ जो लड़की थी, वो उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रही थी और उस मॉन्स्टर को उसने लगभग हरा ही दिया था। पर जहाँ पे जो प्रोफेसर था, वो बोल रहा था कि आखिरकार मैंने एक डीमन को काबू में कर ही लिया, आज से तुम मेरी सर्वेंट हो। पर जो हमारी वर्मिल थी, वो अभी पूरी तरीके से वो काबू के बाहर हो गई थी। और वहाँ पे हमें पता चलता है जो अल्टो है वो वहीं पे आ गया था, और वो अल्टो को वर्मिल ऐसा देख के पूरी तरीके से हैरान हो गई थी। और वो जो वर्मिल है वो उस प्रोफेसर के ऊपर हमला करने वाली थी, पर अल्टो उसी बीच में आ गया था, जिसकी वजह से जो वर्मिल का हाथ है वो पूरी तरीके से अल्टो के दिल के आर-पार चला गया था। पर तभी वर्मिल को कुछ फ़ील होता है और वर्मिल को याद आता है जब अल्टो ने उसके साथ अच्छे पल बिताए थे। ये बात उसको पता चलते ही वो अपने होश-ओ-हवास में आ जाती है, और वो अपना जो ट्रू फॉर्म है उसको वो धीरे-धीरे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए जाती है। पर जो अल्टो है वो अभी अपनी आखिरी सांस ले रहा था, क्योंकि उसके दिल के अंदर एक बहुत ही बड़ा छेद हो गया था, और वहाँ पे वर्मिल को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वर्मिल बोलती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूँगी, और वो उसके ऊपर कुछ तो भी करने लग जाती है। पर दूसरी तरफ जो प्रोफेसर था, वो पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो बोल रहा था कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट वर्क कैसे नहीं किया, और उसने उस इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उस प्रोफेसर के अंदर अपार पावर आ गई थी। और वहाँ पे जो वर्मिल थी, वो बोल रही थी कि अब बस बहुत हो गया मुझे, अब मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो वर्मिल ने बस एक ही पंच के अंदर जो उस मॉन्स्टर की चड्डी-बड्डी पूरी तरीके से गुल कर दी थी। वो मॉन्स्टर वहीं पे धराशायी हो गया था, और हमें पता चलता है जो हमारा अल्टो है वो भी अभी खड़ा हो गया था। वो और ये अल्टो बोल रहा था कि अभी यहाँ पे क्या हो गया था, और वहाँ पे जो लिलिया है वो उसे कस के पकड़ गई थी और बोल रही थी कि आखिरकार तुम वापस आ गए। और दूसरी तरफ जो लड़की थी, उसने उस मॉन्स्टर को भी हरा दिया था। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो वर्मिल है वो वहाँ पे आराम से बैठी हुई थी, और वहाँ पे जो अल्टो है वो आके बोल रहा था कि वर्मिल, तुम मुझे कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही हो, तो मैं तो यहाँ पे ज़िंदा हूँ, तुम खुश क्यों नहीं हो? तो वहाँ पे वर्मिल बोलती कि मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया है, अब तुम्हारे सीने के अंदर एक मॉन्स्टर का दिल है, अगर इसका मतलब तुम मरोगे तो मैं भी मर जाऊँगी। जिसे देख के जो अल्टो है वो बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम एक मॉन्स्टर थी, तुम हमेशा ज़िंदा रह सकती थी सदियों तक, पर तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो वर्मिल। और वर्मिल बोलती है, मुझे पता था, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया उस दिन की। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस प्रोफेसर को पूरी तरीके से जेल में डाल दिया गया था, और कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्मिल जो है वो अभी आल्टो को माना दे रही थी ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि अभी अपना जो आल्टो का माना तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, और वर्मिल का दिल उसके अंदर था, और वर्मिल भी थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दे रही थी। और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्मिल और इनके बीच में ऐसे चल रहा था, पर जो हमारा आल्टो है वो बोलता है कि चलो अब तुम भी हमारे साथ स्कूल में जाओगी। और हमारा जो वर्मिल है वो वहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो गए थे, जो अल्टो है वो उसे तैयार कर रहा था। पर इसी बीच हमारे एक नया बंदा जो वहाँ पे बोल रहा था कि अभी मेरा टाइम आ गया है, मुझे शायद से अभी जल्दी से वहीं पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे दो नए बंदे थे जो वहाँ पे उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, और हमें दिखाया जाता है जो वर्मिल है वो अभी अल्टो के साथ उसके क्लासरूम के अंदर पढ़ने लग गई थी, और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि वहाँ पे वर्मिल ने पूरे कपड़े पहन लिए थे। और दूसरी तरफ जो वहाँ पे एक लड़की आती है, वहाँ पे बोलती है वर्मिल और अल्टो को हमारे चीफ मिनिस्टर ने बुलाया है, मतलब उस कॉलेज का एक मिनिस्टर था वो उसने बुलाया है। और वहाँ पे वो लड़की दिखाई जाती थी, वहाँ पे वो लड़की बोलती कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ तो अलग है, मुझे सब सच्चाई बता दो, वरना मैं इस लड़के को मार दूंगी। इससे पहले कुछ कर पाती वर्मिल के ऊपर भी बहुत सारे चाकू आ जाते हैं, और वर्मिल बोलती है, मैंने अपना गार्ड डाउन करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जहाँ पे जो अभी आल्टो जो बहुत बड़ी दुविधा में था, वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, और वो सभी लोगों को सच बता देता है कि जो हमारी वर्मिल है वो एक डीमन है, और मैंने डीमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर अभी उसका दिल मेरे अंदर है। तो वहाँ पे वो लड़की बोलती है, अगर मैंने आल्टो को मार दिया तो इसका मतलब जो हमारी वर्मिल है वो भी ऑटोमेटिक मर जाएगी। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ये सब होते हुए जो आल्टो ने उसने अपने सारे दोस्तों को बता दिया था जो वर्मिल है वो एक डीमन है, जिसे देख के सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो गए थे और बोल रहे थे ये तुम हमें पहले नहीं बता सकते थे क्या। और कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो
अल्टो है वहाँ पे वो वर्मिल को बोलता है क्या तुम सब ठीक हो, पर वर्मिल बोलती है हाँ मैं अभी भी ठीक हूँ। पर वहाँ पे जो हमारी वर्मिल है वो नॉटी चीज़ करने लग जाती है हमारे अल्टो के साथ। अल्टो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसे एक ऑफ़र मिलता है कि वो सभी लोगों के साथ जो पाँचों ग्रुप मेंबर थे उनके अंदर एक वो मेंबर बन जाए, और वो उसी आज का गार के दहलीज पे था। और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे जो सभी जो वहाँ पे क्लैन के लीडर्स थे वो वहाँ पे कपड़े बदल रहे थे, सारी लड़कियाँ थी। और इसे देख के जो हमारा अल्टो है वो वहाँ पे घुटनों में बैठ के माफ़ी मांगता है, और वहाँ पे वो लड़की बोलती है नहीं हमें हमें कपड़ा बदलते हुए देख लिया तो अब हम इसका क्या करें। तब सभी लोग बोलते हैं जान दो इसे माफ़ कर दो, हमारे अभी भी कुछ इसने कुछ देखा नहीं है। पर वहाँ पे जो अल्टो है वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो भी अभी एक इन पाँचों मेंबर का एक मेंबर बन जाए। पर वहाँ पे एक मॉन्स्टर की चीज़ में थी जहाँ पे सभी लोगों का डिस्कशन हो रहा था। पर इसी बीच वहाँ पे दूसरे सीन में दिखाया जाता है कुछ अननोन लोग जो वहाँ पे आ गए थे, जो बोल रहे थे कि हमें उस स्कूल के ऊपर जल्दी ही हमला करना पड़ेगा क्योंकि कुछ अननोन चीज़ वहाँ पे जागी हो गई है। और दिखाया जाता है जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा क्रीपी साउंड कर रहा था और उसे सुपारी मिल चुकी थी उन दो लोगों की। वहाँ पे अल्टो और वर्मिल की उसे सुपारी मिल चुकी थी उन लोगों को उसे मारना है। और हमें दिखाया जाता है जो वर्मिल जो छोटी बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से रो रही थी, और वहाँ पे जो हमारा अल्टो को ये सब दिख रहा था। तभी अल्टो बोलता है ये मैं कहाँ आ गया हूँ, और अल्टो के सामने एक लड़की जो थी पूरी तरीके से वाइट कपड़े में वो उसे चॉइस दी थी, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के बनना चाहोगे या बहुत ज़्यादा बुरे जिसे तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत है, बोलो तुम क्या बनना चाहोगे। पर ऐसा होते ही वो वहाँ से सपने से उठ जाता है और वो वर्मिल को देखता है और वर्मिल भी उठ जाती है और बोलते हैं क्या हुआ, तो अल्टो उसे कुछ नहीं बोलता है। और वहाँ पे जो अल्टो है वो वर्मिल के साथ बोलता है चलो हमें अपनी अब पावर बढ़ानी होगी क्योंकि मुझे अभी तुम्हें बचाना है। तो वर्मिल बोलती है चलो हमें माना अभी बदलने का दूसरा भी अभी सबक सीखना पड़ेगा, और वो दूसरा तरफ से उसे माना ट्रांसपोर्ट करना सिखा देती है। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो अल्टो का टेस्ट था जहाँ पे एक वो क्रिस्टल बॉल था जहाँ पे एक बंदे ने बनाया था, जो वहाँ पे बहुत ही ताकतवर बंदा दिखाया जाता है जो क्रिस्टल बॉल मैजिक के द्वारा वहाँ पे उस मैजिक बॉल के अंदर दिखाया जाता है कि किसकी पावर कितनी कितनी है। और वहाँ पे अभी सभी लोग लाइन से लगा के अपने अपने पावर चेक करने वाले थे, तो अभी वहाँ पे लिलिया आ जाती है और वो अपनी पावर का प्रदर्शन करती है जहाँ पे उसकी पावर वो थोड़ी सी आग लगा देती है। और वहाँ पे सभी लोग ऐसे करते करते पावर का अपना मुजाहरा दे देते, फिर तभी वहाँ पे उसको अल्टो की बारी आती है। तभी अल्टो उस क्रिस्टल बॉल के चारों तरफ घूम जाता है और वो एक पॉइंट देखता है जहाँ से इजीली अंदर जा सकते थे। और वो जो बंदा जिसने क्रिस्टल बॉल बनाया है उसने बोला था कि इसको कैसे पता चल गया, उस उधर तो सबसे इजीली माना जा सकता है और बहुत ही बड़ी फ्लेम हो सकती थी। पर जो हमारा अल्टो है वो उस सबसे हार्ड पॉइंट को चुनता है, और वो जिसे देख के जो हमारा क्रिस्टल बनाने वाला था वो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जो हमारा अल्टो है वो इतनी पावर डालता है उस क्रिस्टल के अंदर एकदम हार्ड पॉइंट के अंदर से कि उस क्रिस्टल पूरी तरीके से चूर चूर हो जाता है। इस पे अल्टो कहता है कि क्या मैं पास हुआ या फेल सर, जिस पे वो टीचर कहता है तुम डेफिनेटली पास हो, मैंने आज तक ऐसा स्टूडेंट कभी नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में। और हमें दिखाया जाता है जहाँ वहाँ पे सभी लोग वो पूरी तरीके से अपने काम पे चले गए थे, पर जो हमारा अल्टो और वर्मिल थे वो अपने आशिकी बनाने में व्यस्त थे। और हमें पता चलता है वो आशिकी बनाने के बाद वहाँ पे आ गए थे वापस से अपने काम के ऊपर। पर वहाँ पे जो एक लड़का था वो बोल रहा था कि तुम यहाँ पे कौन हो, तो वहाँ पे जो लड़का नया आया था उसने उसे दो पलक झपकते उसे मार दिया था और वहाँ पे वो पूरी तरीके से ब्लड से लालम लाल हो गया था, और जिसकी वजह से वो बंदे ने उसका टिकट ले लिया था। और हमें दिखाया जाता है जो अभी अल्टो का एक एग्ज़ाम होने वाला था और जिसके अंदर उसे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और जो वही बंदा था वो उसके बाजू में आके बैठ गया था और वो वहाँ पे नींद की झपकियाँ ले रहा था। पर जो वहाँ पे हमारा अल्टो बोल रहा था कि ये बंदा थोड़ा सा अजीब दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है और ये यहाँ पे सो रहा है। तभी वहाँ पे वो टाइम 10 मिनट होने के बाद ही उसके अंदर का बैक बेंचर जाग जाता है और वो फटाक से सारे सवालों का आंसर दे देता है। पर जो हमारा अल्टो था वो अभी भी वहीं पे आंसर दे रहा था, और जिस पे वो बोलता है क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए। पर इसी बीच वहाँ पे बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और हमें पता चलता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जो है उस क्लासरूम के अंदर आ जाता है, जिस देख के जो अल्टो वो बहुत ज़्यादा हैरान था। पर वो और ज़्यादा हैरान था जब वो बंदा उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ था और उस मॉन्स्टर को वही बंदा चला रहा था। वहीं पे वर्मिल भी आ जाती है और बोलती कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है जो अल्टो है वो पूरी तरीके से खून से लथपथ हो गया था और जो उस बंदा था वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर के मार रहा था उसे अपने अल्टो को, और अल्टो की पूरी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। पर जो अल्टो अभी भी लड़ रहा था, वो अल्टो बोल रहा था मैं वर्मिल को कुछ होने नहीं दूंगा उस बंदे से, और वो बंदा बोल रहा था कि तुम इतने इफेक्ट मारने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें आखिर में हारना ही है। और जो वहाँ पे वर्मिल है वो भी ऊपर से गिर जाती है नीचे। पर जो हमारा अल्टो है वो अपनी फुल पावर के साथ उस बंदे को मारने वाला था, पर उस बंदे ने उसे अपनी एक उंगली की मदद
से रोक लिया था और बोलता है कि तुम अभी मेरे लिए एक नाखून के बराबर भी नहीं हो, तुम मेरे से कुछ नहीं कर सकते। पर वहीं पे जो वर्मिल है वो अपनी पूरी ट्रू फॉर्म में अंदर आ जाती है, पर वो जो बंदा है उसने वापस से उस वर्मिल को पकड़ के पछाड़ दिया था। और अभी हालात ऐसे थे कि जो वहाँ पे अल्टो और वर्मिल पूरी तरीके से हार गए थे। पर जो अल्टो के पास जो बुक थी वो ग्लो करने लग गई थी और उस बुक में से कुछ तो भी अलग ही चीज़ बाहर आ गई थी, जिस देख के जो अल्टो था वो पूरी तरीके से हैरान था कि ये तो लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है। और वो लड़की जो बोलती है अल्टो को कि मैं तुम्हें एक चाबी दे रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा असलियत देखने के लिए। और वहाँ पे जो लड़की बोलती है तुम्हें लड़ने का मौका ज़रूर मिलेगा, पर हमारे कुछ देर बात होने के बाद। और जो अल्टो है वो चाबी को घुमा देता है उस ग्रुप के अंदर और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो वर्मिल का फ्लैशबैक, वर्मिल जब छोटी थी तब उसके साथ क्या क्या हुआ, जिस देख के जो अल्टो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। ये कितने साल पुरानी बात है, ये थी 400-500 साल पुरानी बात, जहाँ पे जो हमारी वर्मिल थी वो एक चर्च के अंदर पली बड़ी थी। उसको सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उस चर्च के अंदर के। और चर्च के बाहर के हालात थोड़े से डिफरेंट थे, क्योंकि वहाँ पे चर्च के बाहर सभी लोगों को पता था जो हमारी वर्मिल थी वो एक डीमन है। जिस देख के जो सभी गाँव वाले जो थे वो वर्मिल को परेशान करने में तुले हुए थे। वो बोल रहे थे कि हमारा शहर यहाँ से छोड़ दो वर्मिल को, और वर्मिल के ऊपर पूरी तरीके से पत्थर बैठाने लग जाते थे। और हमें दिखाया जाता था जब वर्मिल के सींग आते थे, इसलिए वो लोग उनसे पता चल चुका था कि वर्मिल एक डीमन है। और वहाँ पे गांव वाले की एक दिन तो बहुत ज़्यादा हदी हो गई थी। वो चर्च के सामने पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे कि वहाँ से वर्मिल को इस शहर से भगा दो, वरना हम पूरी तरीके से चर्च को मार देंगे और ख़त्म कर देंगे। तभी वहाँ पे नर्स आती है, बाहर आती बोलती कि वो एक अच्छी सी बच्ची, तुम उसे छोड़ दो प्लीज़, चर्च के नाते तुम उसे छोड़ दो। पर वहाँ पे जो अलग बच्चे, बाकी जो चर्च की लड़की थी वो बोलती थी वर्मिल तुम यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारी लायक जगह नहीं है, तुम जल्दी भाग के वापस आ जाना बाद में। और हमें जो दिखाया जाता है जो वर्मिल है वो वहाँ से भाग रही थी, पर वहाँ पे गाँव वाले उसे दिख जाते हैं तो वो छुप जाती है वहीं पे। और वर्मिल बोलती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो वापस चर्च की तरफ भागती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। पर जैसे ही वो चर्च की तरफ पहुँचती है तो वहाँ पे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो उसके दोस्त फैमिली जो कुछ भी थे वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे थे, क्योंकि उस एक पेड़ के सामने वो लटके हुए दिखाई दे रहे थे उसे। और ऐसा होने के बाद वो पूरी तरीके से अंदर से टूट गई थी। और वहाँ पे जो इसी मौके पे गांव वाले भी पहुँच गए थे और गांव वाले उस वर्मिल को मारने पे तुले थे। तभी वहाँ पे वर्मिल का असली रूप सब लोगों के सामने आ गया था और वो गाँव पल भर के अंदर ही पूरी तरीके से शमशान घाट में बदल गया था। और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे अल्टो है वही वहाँ पे आ जाता है और वो वहाँ पे वर्मिल को हाथ देता है और बोलता है कोई नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ वर्मिल, कोई भी ना रहो पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और वर्मिल भी वहीं पे फुट फुट के रोने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है अभी करंट टाइम का सीन पे वर्मिल और अल्टो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो उनके आसपास का ऑरा बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। पर इसी बीच वहाँ पे एक होल से कोई तो भी चीज़ बाहर आती है और बोलती है उस बंदे को कि अब तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो बंदा जो है बोलता है ठीक है आज तो तुम बच गए पर अगली बार तुम नहीं बच पाओगे। और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है पे अल्टो जो है अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर होने के लिए पड़ रहा था। पर इसी बीच कुछ दिन होने के बाद जो अल्टो है और वर्मिल है जो अपनी पास की दूरियां थोड़ी कम कर रहे थे और बोल रहे थे कि वर्मिल को कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि अभी वर्मिल अल्टो के और ज़्यादा पास आ रही थी। और कुछ दिनों होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो स्कूल के अंदर अभी फाइनल ईयर होने वाला है और वहाँ पे जो अभी अल्टो है वो अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है, तो उन्हें कुछ तो भी अलग करना पड़ेगा पावर अप करने के लिए। पर जो दूसरी तरफ जो हमारा अल्टो और वर्मिल है वो अपनी आशिकी में फुर्सत नहीं दे रहे थे। जो वर्मिल है वो अभी पूरी तरीके से अल्टो के ऊपर अपना काबू बता रही थी। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया।